माँ अपनी बेटी के बचपन का एक पुराना वीडियो देख रही थी। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर टिक गई। उसने तुरंत वीडियो रोक दिया और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे छोटे से हाथों को ध्यान से देखने लगी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया जैसे उन हाथों को छूना चाहती हो। माँ ने बेटी को फोन करके कहा कि वह घर आ जाए और कुछ समय उसके साथ रहे। लेकिन जब उसने कॉल की तो बेटी ने समझ लिया कि माँ पैसे मांग रही है। उसने बिना कुछ पूछे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए और कॉल काट दी। माँ ने वे पैसे लिए और मॉल चली गई, सिर्फ इसलिए ताकि बेटी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीद सके। संयोग से उसी समय बेटी भी मॉल में अपने बॉस के साथ मौजूद थी। वह झुककर अपने बॉस को जूते पहनाने में मदद कर रही थी, जबकि खुद के जूते घिसे पिटे और गंदे थे। वहां से जाते हुए जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर क्लियरेंस सेक्शन पर पड़ी। वहां उसकी माँ भीड़ के बीच सस्ते जूतों के लिए धक्का मुक्की कर रही थी। अचानक माँ का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। बेटी माँ को आवाज देने ही वाली थी कि तभी उसके बॉस ने उसे बुला लिया। उसी पल माँ ने भी बेटी को देख लिया और हाथ हिलाने वाली थी, लेकिन बेटी अपनी असली जिंदगी किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। उसने माँ को पहचानते हुए भी अनजान बनने का नाटक किया और वहां से चली गई। माँ वहीं खड़ी हैरान और टूटी हुई रह गई। बॉस के जाने के बाद बेटी माँ को ढूंढने निकली। वह उसे सड़क के किनारे मिली। बेटी बार बार पुकार रही थी, लेकिन माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। जब बेटी सड़क पार कर उनके पास पहुंची, तब माँ की नजर उस पर पड़ी। बेटी को देखते ही माँ ने खुशी से नए जूतों का डिब्बा निकाला और कहा, एक बार पहनकर तो देखो। लेकिन बेटी को शर्म महसूस हुई। जूते पहनने के बाद उसने माँ से कह दिया कि ऐसे कपड़े मत पहना करो और वह पुराना स्कार्फ भी मत पहना करो जो उसने 10 साल पहले दिया था। माँ ने सिर्फ इतना कहा, तू चाहे जैसे भी रहे, जो भी करे, मैं कभी यह दिखावा नहीं करूंगी कि तू मेरी बेटी नहीं है। यह कहकर माँ वहां से चली गई। गुस्से में बेटी अकेली फिल्म देखने चली गई। थिएटर में जब उसके आगे बैठी एक औरत ने अपने बच्चे को पुकारा, तब बेटी को अचानक एहसास हुआ, माँ वही होती है जो हमेशा तुम्हारा इंतजार करती है। वह दौड़ती हुई घर पहुंची, लेकिन माँ वहां नहीं थी। सिर्फ मेज पर उसके लिए बना हुआ खाना रखा था। तभी फोन बजा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। कॉल पुलिस का था। उसकी माँ की लाश नदी के किनारे मिली थी। जब बेटी बताई गई जगह पर पहुंची तो माँ हमेशा के लिए सो चुकी थी और उसका वही पुराना स्कार्फ उनके पास रखा हुआ था। माँ के जाने के बाद शायद तब बेटी को एहसास हुआ कि उसकी माँ कितनी अकेली थी।